My second film, which was Sikandar, good learning opportunity with Salman Khan sir. जो नागिन जो पूरा एक phenomenon एक series है, it's always for a limited time. नागिन 7, the success it has achieved is unparalleled. जो प्रियंका चहर चौधरी ने जो performance दिया है with obviously कनिका मान कमिंग इन, ये रिश्ता तो बहुत सालों से चल रहा है. Yes. One of the longest running shows. तो उसमें तो मेरी 2 बार एंट्री हुई और दोनों बार मजेदार धमाकेदार एंट्री थी. My name is Siddharth Sibal and you're watching Bazooka. हाय, सबसे पहले स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। कब सोचा कि एक एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए और कुछ अलग डिफरेंट करना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग में भी आजकल आप देख रहे हो बहुत सारी रेस लगी हुई है। तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट योर जर्नी? मेरा जर्नी थोड़ा एक कॉर्पोरेट फील्ड से शिफ्ट हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि ऐसा कोई प्लान नहीं था. थिएटर करता था कॉलेज में, काफी इंटरेस्ट है और काफी एंजॉय करके किया, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं था. लेकिन वंस आई मेट माय पार्टनर, शी वाज वन एंड शी स्टार्टेड एक्टिंग. देन धीरे धीरे उनके साथ साथ थोड़ा मन बना, एक पैशन रिकंडल हुआ एक्टिंग में और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हुई और हियर आई एम. ओके, वेल, जैसे अभी आपने अपनी जर्नी डिस्क्राइब की, आजकल बहुत सारी ऐसी चीज हो गई कि अब एक्टिंग में भी आने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप कोई किस में आए थे, कितने रिजेक्शन का फेस करना पड़ा या क्या? व्हाट यू हैव टू से, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल. आई थिंक किसी भी एक्टर को, जो एस्पायरिंग एक्टर है, जो एक्टर है मुंबई में, उसको एक ये तो मान के चलना चाहिए कि रिजेक्शन आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. अगर रिजेक्शन होंगे तो ही बंदा इम्प्रूव करेगा, अलग लेवल पे जाएगा. तो मैं तो ये मान के ही आया था और मैंने इसमें कुछ वो ज़्यादा उसको इफेक्ट होने नहीं दिया. लकीली आई वुड से आई वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. आई गॉट 2 big projects in my first few months only, and 2 big project in films. Serials तो मिल रहे थे, लेकिन films का मिलना थोड़ा मुश्किल होता. तो first 3 months में I cracked 2 big projects, यशराज एंड नाडियाडवाला फिल्म्स. तो वो आई थिंक वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था. मैं इनफैक्ट कहूँगा कि उस टाइम इतना सही स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद थोड़े रिजेक्शंस आए और मैं पहले से प्रिपेयर्ड था, तो मैंने इतना उसकी टेंशन नहीं लिया एंड आई वाज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. वेल, यू नो, कहते हैं ना कि किरदार जब हम कोई प्ले करते हैं, कोई ना कोई किरदार तो दिल के बहुत करीब होता है. अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कौन सा ऐसा किरदार है जो आपके दिल के बहुत करीब है? आई थिंक मेरे जो नेगेटिव रोल मैंने प्ले करे हैं अभी रिसेंट में, सम ऑफ द अनरिलीज वंस, बहुत एंजॉय करा, क्योंकि एक अलग स्पेस दी जाती है एज अ नेगेटिव लीड. बिकॉज आई वुड से, एंड बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट एक जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसके एक दायरा बहुत लिमिटेड होता है. बट व्हेन एन एंटागनिस्ट, depends on the writer also, when they are given an opportunity to really उनका कैरेक्टर कर्व बहुत इंटरेस्टिंग, और जो मैंने रोल प्ले किया था बहुत ही इंटरेस्टिंग कर्व था. तो मुझे लगता है एज एन एंटैगनिस्ट बहुत मजा आया. तो एक्शन था, रोमांस था, स्कीमिंग थी, प्लॉटिंग थी, और एट द सेम टाइम काफी ज्यादा वो एक ड्रामा था, तो बहुत एंजॉय किया. तो फॉर मी नेगेटिव रोल्स हैव मेड अ बिग इम्पैक्ट. वाओ, वेल, जैसे आपने कहा अपनी 2 फिल्में, उस जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। कितना एंजॉय किया, कैसा रहा को स्टार के साथ आपका पूरा वो जर्नी? व्हाट यू हैव टू से? फर्स्टली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो था अयान मुखर्जी सर के साथ. अयान ऑब्वियसली इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर. उनके साथ मौका लगा, वो भी यशराज स्टूडियो में. आई वाज शूटिंग फॉर वॉर 2 और obviously the biggest banner film at that time, which was a spy thriller. तो मज़ा तो आया, क्योंकि एक तो अयान सर की ना एक डेडिकेशन अलग लेवल की है. बिकॉज व्हाट ही डज इज he ensures that each of his actors understands the scene really well and gives personal feedback. How, तो मेरा एक सीन था, मुझे याद है, when Ayan sir wanted a specific type of emotion and interaction. So he really had a long chat with me. We discussed, and when he liked what he saw, then he changed some things and even made it bigger. So वो बहुत ही एक experimental but at the same time very एक professional, true professional की एक झलक है. And my second film, which was Sikandar, which released first, but was a good learning opportunity with Salman Khan sir. वो तो एक लेजेंड है इंडस्ट्री के, उनके साथ बस कुछ मिनट भी मिल जाए, मौका मिले, मैं तो पूरा दिन बैठा उनके साथ और
काफी काफी अच्छे इंटरेक्शंस हुए और बहुत सीखने को मिला। तो मेरे लिए तो वही एक, आई वुड से मेरे लिए यही मेरी एजुकेशन है कि मैं इतने बड़े बड़े एक्टर्स ऋतिक, अमिताभ, सलमान, शाहरुख, इन सब के साथ, शाहिद अभी रिसेंटली, इन सब के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। वाह। बट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ऑफ कोर्स आपने सलमान सर की ने बात की, कौन सी एक ऐसी चीज जो आपने बात की होगी या पूरा दिन बीता होगा तो उन्होंने कुछ आपको बताया होगा या आपकी उनसे बात हुई होगी, कोई एक ऐसी मेमोरी जो आज आप शेयर करना चाहते हो? आई थिंक मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग तो लगता है उनकी मस्ती, जो वो मस्ती करते हैं शॉर्ट्स के बीच में, जो आई थिंक सब लोगों को नहीं पता कि वो, सबको लगता है बहुत सीरियस होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट एटमोसफेयर होगा। तो मैं भी ऐसे सोच के गया था, लेकिन शॉर्ट्स में तो ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म होता है, लेकिन जब शॉर्ट खत्म होता है उसके बीच में जब वो मस्ती करते हैं, एक सीन था मुझे याद है, मुरुगदास सर डायरेक्टर थे और उन्होंने ओके कर दिया शॉट, बट सलमान सर कहते हैं एक और ट्राई करते हैं, कुछ डिफरेंट करना है। तो मुरुगदास सर ने पूछा कि क्या ट्राई करना चाह रहे हैं आप? ही सेड मैं बताऊंगा नहीं, आप बस शॉट लीजिए, वील सी। एंड देन वो गए और शॉट में उन्होंने, और आजकल तो बहुत चल रहा है माइकल मूवी, उन्होंने माइकल का रिवर्स मून वॉक करा and the whole set was enjoying this. 300 people went crazy. Of course, firstly Salman Khan and himself doing reverse moonwalk in a scene was amazing. तो मतलब एक बहुत ही लाइट हार्टेड एटमोसफेयर और बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से सबको ट्रीट करते हैं, तो मजा आता है मतलब उनके साथ जस्ट टाइम स्पेंड करने के लिए। वाह। वेल, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, ऑफ कोर्स टेलीविजन जर्नी के बारे में बात की जाए तो जब ये आपने टेलीविजन में कदम रखा होगा, आजकल ऐसा हो चुका है ना कि टीवी अब टीआरपी पे चलती है। पहले ऐसा होता था कि एक्टर्स को टाइम दिए जाते थे या उनको 6 मंथ एटलीस्ट अपने आप को प्रूव करने के लिए। अब ऐसा हो गया है कि सारा गेम टीआरपी का हो गया। अगर टीआरपी हुई तो आपके शोज चलेंगे, टीआरपी नहीं हुई तो आपके शोज रातों रात बंद भी हो जाते। क्या ये सेम चीज आपने फील की है या आप कैसे देखते हो इस वक्त? टू सम एक्सटेंट यस, बिकॉज जब हम टीवी शोज करते हैं तो see, you have to understand the financial logic also in this. A producer will make money if the TRP is good because of the overall financial logic. So nobody wants to make losses. Everybody wants to make profit. So it's a business, right? In the end, हम तो art की तरह देख रहे हैं because we are artists. Yes. But overall, so it's a business. So we have to look at it and respect that. So I think अगर actor शिद्दत से perform करेगा, स्क्रिप्ट अच्छी होगी, इट्स नॉट ओनली, इट्स अ टीम वर्क। अगर डायरेक्शन अच्छा होगा, स्क्रिप्ट अच्छी तरह इम्पैक्टफुल होगी, एक ड्रामा होगा विच ऑडियंस कैप्टिवेट होती है, और पूरा क्रू एक मिलके एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा, जो दे रहे हैं। जो अब जैसे मैं रिसेंटली नागिन 7 शो में था, फॉर मेनी वीक्स इट वाज एट नंबर 1 टीआरपी और द टॉप 3 फॉर मेनी वीक्स आफ्टर दैट एज वेल। तो उसमें उसका रीजन ये है कि वो एक स्क्रिप्ट ऐसे बन के आती थी, फिर एक्टर्स पूरी जान डालते थे, फिर एकता मैम उसमें अपने इनपुट्स देती थी, रिव्यू करती थी, कुछ चेंजेस होते थे। herself she used to get involved in the project itself at that minute detail. तो मजा आता है। सेम फॉर अदर प्रोडक्शन हाउसेस एज वेल। तो आई थिंक ये बहुत जायज है और बहुत एक फ्यूचर के लिए एक सही अंडरस्टैंडिंग है एक्टर के लिए कि सेम फॉर मूवीज एज वेल। अगर आपकी मूवी परफॉर्म नहीं करेगी तो फिर व्हाई वुड यू गेट गुड रोल्स इन द फ्यूचर? सो आई थिंक इट्स द सेम वे। सो यस। बट जैसे आपने नागिन 7 की बात की है तो इस पर बहुत ज्यादा बैकलेस मिला है नागिन 7 को बिकॉज ऑफ जो उन्होंने 3D इफेक्ट्स या जो भी VFX यूज किया है, क्योंकि हमने कमेंट्स देखा फैंस के, क्योंकि उनको इस बार नागिन 7 नहीं अच्छा लग रहा बिकॉज ऑफ प्रियंका बहुत अच्छा काम करे, सारे आर्टिस्ट अच्छा करे, बट जो VFX है जो लाए गए, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी ही नागिन बंद भी हो रहा है, उनके डेट्स भी आ चुके हैं कि जून में ही उनका हो जाएगा। तो आप व्हाट डू यू हैव टू से, उस पे क्या कहना है आपका? Let me clarify. Firstly, जो नागिन जो पूरा एक फिनोमिनल एक सीरीज है, it's always for a limited time because वो हर साल का शो है और वो एक स्पेसिफिक कुछ वीक्स के लिए आता है। इनफैक्ट इफ यू नोट, नागिन 7 हैज बीन द लॉन्गेस्ट रनिंग। जो अभी तक रहे हैं वो शॉर्टर रहे हैं बिकॉज ऑफ डिमांड। हाँ, ऑनलाइन देयर इज ऑलवेज बैकलैश एंड देयर इज ऑलवेज दीज थिंग्स दैट हैपन एंड इट्स पार्ट एंड पार्सल। आई थिंक एवरीबडी नाउ हैव एक्सेप्टेड टू लिव विद दैट एंड आल्सो अंडरस्टैंड व्हाई दैट्स हैपनिंग। बट आई वुड से नागिन 7 द सक्सेस इट इज अचीव्ड इज अनपैरेलल्ड। जो प्रियंका चहर चौधरी ने जो परफॉर्मेंस दिया है विद ऑब्वियसली
कनिका मान कमिंग इन, हम तो सेट पे बहुत एंजॉय करते थे जब काम करना, और एक जो सीन की परफॉर्मेंस होती थी, एवरीवेयर मेस्मराइज्ड, हम जो पूरा क्रू था वो देख के एकदम हो जाता था कि क्या सीन बन रहा है। तो वी कुड इमेजिन, और द नंबर ऑफ कॉल्स वी यूज्ड टू गेट, मेरे को तो बाहर लोगों ने रुक रुक के पूछा है कि अरे आप वही हैं, हमने बहुत एंजॉय करा। तो आई वुड से द लव हैज बीन इमेंस फॉर दिस, एंड दैट्स व्हाई द सक्सेस ऑफ नागिन 7 हैज हैपेंड। हाँ, वो मैंने भी कमेंट सुने यस, आपने देखा, मैं फॉर वही CGI एंड इफेक्ट्स, बट आई थिंक दोज आर टेक्निकल डिटेल्स, उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। बट आई वुड से आप ये फैक्ट देखिए कि ये सबसे ज्यादा चला है, एंड नाउ ऑब्वियसली दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नागिन 8। तो अब नागिन 8 की तैयारी शुरू होगी, अब उसका पूरा स्टोरी लिखा जाएगा। तो इट्स अ प्लान पाथ, तो इनफैक्ट वो थोड़ा सा ज्यादा ही खिंचा है। तो इवन मौनी रॉय ने भी सिर्फ प्रियंका के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी जर्नी में कभी किसी के लिए कोई पोस्ट नहीं किया, बट उन्होंने प्रियंका के लिए बाकायदा अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया था, व्हाट यू हैव टू से। उस पर वो देखा आपने उनकी स्टोरी Yes. जब उन्होंने लगाई और थी? नहीं, मैं तो इनफैक्ट ये भी कहूंगा कि प्रियंका चहर चौधरी की जो परफॉर्मेंस है, it's I would not say that it's the number one of all Nagins, because that will be a very unfair comparison, because I have not watched each one in detail, but I would say कि जो performance है वो stand out करती है, because I have seen her perform। मैंने उनके साथ scenes करे हैं, उनके साथ interact करा है, इतने घंटों हमने scenes, और हमने offline भी interact करा है। तो मुझे लगता है जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अलग लेवल की एक उनका पर्सोना है, और वो एक पर्सनालिटी लेके आती है। आई थिंक बिग बॉस में भी उन्होंने शाइन करा था, और सिमिलरली यहाँ पर भी, तो वो मजा आता है। आई थिंक एकता मैम हैज मेड द राइट डिसीजन, एंड फैंस हैव लव्ड इट। वाह, वेल, साथ ही साथ ये रिश्ता में क्या कैसी जर्नी रही, व्हाट यू हैव टू से? इवन अनुपमा में हमने आपकी वाइफ को देखा, क्या कहना चाहोगे आप? आई थिंक ये रिश्ता तो बहुत सालों से चल रहा है, Yes. लॉन्गेस्ट रनिंग शोज। तो उसमें तो मेरी 2 बार एंट्री हुई, और दोनों बार मजेदार धमाकेदार एंट्री थी, बहुत मजा आया। आई थिंक जो स्क्रिप्ट है, आई वुड गिव क्रेडिट टू द स्क्रिप्ट, बिकॉज इतनी अच्छी स्क्रिप्ट तभी इतने साल चल सकती है जब उसमें कुछ बहुत True. इम्पैक्टफुल हो, और जो इसके राइटर्स हैं उनको बहुत क्रेडिट देना चाहिए। हम आई थिंक इंडस्ट्री में राइटर्स को कम क्रेडिट देते हैं, तो दैट इज डेफिनेटली देयर। ऑफ कोर्स डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एवरीथिंग इज देयर, बट स्क्रिप्ट मेरे को लगता है ये रिश्ता की एक स्टैंड आउट करती है, एंड आई हैव Yes. लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट। हाँ, अनुपमा का रोल ऑब्वियसली माय वाइफ शी डिड अ फैंटास्टिक। कीर्ति, वो भी बहुत नाम हुआ। तो आई थिंक हम बाहर जाते थे तो बोथ वी यूज्ड टू गेट रिकॉग्नाइज्ड, हरसेल्फ एज कीर्ति एंड माई सेल्फ इन द नागिन रोल। सो बहुत अच्छा है, आई थिंक वी एंजॉयड दिस पार्ट, बट हमारा फोकस ऑल्सो इज Yes. टुवर्ड्स फिल्म्स and web series, so our projects are releasing on every month basis, और हम बहुत excited हैं for new projects that are coming up, so we keep trying to give more to the audience. वेल, जब आप बात ही कर रहे थे तो मैं इस पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि आपको पता है कि राजन साई बहुत काम पहले से अपना एक प्रोडक्शन चला रहे हैं, और उन्हें लोग बहुत प्यार देते, पर कहीं ना कहीं ट्रोलिंग भी उतनी ही मिलती है उन्हें। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई कि रातों रात एक्टर चेंज कर दिए गए, बहुत सारी चीजें हुई। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप उसके पार्ट रह चुके, वो जो बाहर आने के बाद जो आर्टिस्ट उनके खिलाफ बयान देते या फिर उनके खिलाफ नेगेटिव चीजें बोलते, उस पे आप क्या कहना चाहोगे, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? See, I would say again, if somebody is changing any actor or any professional, it's not only about actor, about script changing or any decision to change anything in the project is always based on production. It's a business, as I said earlier. तो अगर उनको जो प्रोड्यूसर है, जो जिसका प्रोजेक्ट है, who is putting their money into it, if they feel that if with this change it will make a better impact, then see, we don't have to get emotional about it. True. And it's not so if you look at it from that perspective now, you'll understand it does not really hit the big picture. But if somebody has felt emotional about it, I respect that, and अगर किसी ने कुछ बोला है तो I don't know specific instances. नहीं, I've heard of a few. सारी चीजें ये है I've heard a few, but मेरे को ऐसे specific ऐसे याद नहीं है. But what I would say is कि अगर किसी को emotionally hurt हुआ है तो everybody is free to share their voice their opinion. It's a free Sure. country, and I think मेरा opinion यही है, because I'm from the corporate world. You have to look at the bigger picture of what makes sense and what makes profit. It's not about emotional decision. True. And राजन सर होंगे या एकता मैम होंगी या फिर संजय लीला बंसाली होंगे या इम्तियाज अली, they would make decisions based on not emotions but on business sense, because they are making their investments into this.
दे हार्ड एंड मनी इनटू दिस, तो वो इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, वो बिजनेस डिसीजन लेते हैं. तो आई डोंट थिंक दे फील दे हैव एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी एज अ इंडिविजुअल. इफ यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ना, दिस विल नेवर हैपन. वेल आप मन्नत में भी नजर आए, कैसा था एक्सपीरियंस, क्या शेयर करना चाहेंगे आप? मन्नत में तो बहुत मजा आया, क्योंकि अभी रिसेंटली था ये महासंगम था, यस, मन्नत और डॉक्टर रंबी का, और उसमें मुझे मौका मिला. देयर इज अ डांस सीक्वेंस एज वेल, जिसमें मैं दोनों शोज के लीड्स, एंटागनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट के साथ डांस किया. एंड आई थिंक आई वाज द ओनली लकी वन. मुझे लोगों ने बताया कि यू आर द ओनली लकी वन हु हैज डांस विद ऑल द लीड्स ऑफ बोथ द शोज. तो बहुत मजा आया. वी हैड 2 कोरियोग्राफर्स जिन्होंने हमें बहुत, पहले मुझे लग रहा था डिफिकल्ट स्टेप्स, बहुत इंटरेस्टिंग व चैलेंजिंग स्टेप्स सिखाए. और हमारा सेशन हुआ पहले ट्रेनिंग का, उसके बाद हमने परफॉर्म करा और बहुत अच्छा फीडबैक आया, बहुत प्यार मिला. मैं तो बाहर निकलता हूँ, लोग कहते हैं अरे आपको वहां देखा था, बहुत एंजॉय किया. तो मुझे तो वही, उसी में खुशी मिलती है. और टीम बहुत अच्छी थी. मैं कहूँगा थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि 2 शोज एक साथ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा क्रू होगा, कितने एक्टर्स, उन सबको मैनेज करना और सबके, तो मुश्किल तो था, लेकिन मजा बहुत आया. और मेरे लिए तो ऐसा और मौका है, मैं तो मुझे लगा कि थोड़ा और होता तो और एंजॉय करते, बट इट्स फाइन. आई थिंक जो था वो भी बहुत मजेदार था. वेल साथ ही साथ ऑफ कोर्स मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे अभी तो आपने टीवी की बात कर दी, बट अब ऐसा हो गया है कि नंबर बेसिस पे अब लोगों को लिया जा रहा है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो रियलिटी शो. अगर आपके इंस्टा पे नंबर अच्छे हैं तो आपको इजी वे टू अब काम मिल रहा है. मैं उस पे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप रियलिटी शो भी देखोगे, सबसे ज्यादा नंबर का खेल हो चुका है, आर्टिस्ट से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं. व्हाट डू यू हैव टू से उस पे आपका क्या रिएक्शन? See, you have to understand reality shows is not about acting. तो वो एक अलग ही जॉनर और फील्ड हो गया. बट काफी ऐसे लोगों को भी सिर्फ नंबर के बेसिस पे लिया गया. You're right, बिल्कुल बिल्कुल. तो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं उसके साथ सहमत हूँ. और रियलिटी शोज, बट मैं वही कह रहा हूँ, रियलिटी शो एक अलग इंडस्ट्री है. यस, तो अभी वो जो सीरियल्स और एक्टिंग और मूवीज है वो अलग है. उसमें एक टैलेंट होता है एक्टिंग का, इसमें एक्टिंग टैलेंट नहीं चाहिए आपको. इसमें आपको चाहिए, हाँ, इन्फ्लुएंसर्स भी, बट एक अलग जोन, एक मेंटल स्ट्रेंथ होना, एक फिजिकल स्ट्रेंथ. आप खतरों के खिलाड़ी में अगर आपका, या बैटल ग्राउंड है, इसमें आपका फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगा, मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म. आपके चाहे 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट इफ यू डोंट हैव, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. या अभी जो आया है रिसेंटली शो, उस मतलब जो नागालैंड वाला, दैट ऑल्सो. सो ऑल ऑफ दीज आई फील इट इज अ कॉम्बिनेशन. तो चाहे आप कहो कि फैजू के इतने फॉलोअर्स हैं इसलिए लिया, लेकिन फैजू की आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ भी देखिए, दैट्स वे बेटर देन लॉट ऑफ अदर इन्फ्लुएंसर्स इन द इंडस्ट्री. तो आई थिंक वो एक एडवांटेज तो होता है. एंड यू आर राइट, अगर आपके फॉलोअर्स हैं, बट इट्स नॉट ओनली फॉलोअर्स. दैट्स माई आंसर, कि फॉलोअर्स होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉट ओनली ऑन फॉलोअर्स, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो प्ले. वो पूरा एक पैकेज होता है. आप पैकेज ऑफर करेंगे तो लोग प्रेफर करते हैं आपको इन द रियलिटी शो इंडस्ट्री. वाओ, वेल साथ ही साथ काफी रियलिटी शो आ रहे हैं. अगर आपको कभी मौका मिले तो कौन सा आपका फेवरेट है और आप किस में जाना पसंद करेंगे? मुझे कई ऑफर्स आ चुके हैं. मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि आई एम न्यू इन द इंडस्ट्री और मेरा थोड़ा सा अभी एक्टिंग पे फोकस है ज़्यादा. तो अभी मैं फिल्म्स, वेब सीरीज और टीवी में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. बट आई हैव इट इन माइंड. दे आर ऑल्सो इन टच विद मी for the next season. So if it doesn't happen now, it will happen sometime in the future. So I'm keeping the doors open. But आपका कोई तो फेवरेट होगा जिसमें आप जाना पसंद करेंगे, एक कोई भी? See, I enjoy watching. इस बार मैंने बिग बॉस देखा था, तो मुझे I enjoyed it. Though I think it's a lot of time commitment, and because I have signed some big films and web series which I cannot release my dates if I have to commit, because इसमें you have to have free dates for a long time. तो वो एक है, लेकिन I enjoy Big Boss. I enjoy Traitors also. Traitors is a good one. बाकी तो देखते हैं, राइज एंड फॉल भी देखते हैं. वी हैव फॉलोड अभी रिसेंटली बैटल ग्राउंड ऑल्सो, जो अभी ये शिव जीते थे, शिव ठाकरे. अच्छा, द 50 that also was fine. So I think Big Boss, 50 और Rise and Fall, these are Traitors, these are ones I enjoy watching.
ओके। वेल प्रियंका गए बैटल ग्राउंड में, देखा आपने, कैसा लग रहा है, क्या कुछ बातचीत हुई है? हाँ, प्रियंका इज आई थिंक हर पर्सोना सेल्फ स्टैंड आउट, तो वो अलग, उनकी एक पर्सनालिटी वैसी है कि वो किसी भी उसमें जाती हैं वो अलग स्टैंड आउट करती हैं और मजा आता है। तो अभी हम होली पार्टी में थे साथ में, वी हैड गुड फन, वी एंजॉयड एंड शी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ अदर आल्सो फ्रॉम दीज रियलिटी शो टीम्स वर देयर। तो अच्छा, आई थिंक अच्छा इंटरेक्शन था एंड आई एम श्योर शी विल डू वेल नॉट ओनली दिस बट मेनी अदर शोज, टीवी एंड रियलिटी एज वेल। वाह। वेल जाते जाते अपने फैंस के लिए कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप बता सको, या जल्दी कहाँ नजर आने वाले हाँ, काफी सारी वेब सीरीज शूट कर चुके हैं, अब रिलीज होने की वेट हो रही है। कई प्रोजेक्ट्स की शूटिंग अभी स्टार्ट हो रही है, कहीं की चल रही है, तो नाम तो नहीं बता पाऊंगा बट Yes. मैं हिंट कर सकता हूँ कि सम ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स जो मेरे विश लिस्ट में थे अब स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे टिक करने स्टार्ट Wow. हो रहे हैं। सो टचवुड ऑन दैट। सम बिग एक्टर्स, एक एक्टर हैं जिनकी अभी रिसेंटली बहुत गाना हिट हुआ है, अभी आया, उनकी एक साथ वेब सीरीज आ रही है और एक और एक्ट्रेस है, उनके साथ 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं एक साथ। वाह। तो मतलब इंटरेस्टिंग जर्नी है, डिफरेंट रोल्स हैं। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जो मेरे एक्शन, कॉप, आर्मी ऑफिसर वाले रोल्स ज्यादा थे, अब थोड़ा नेगेटिव विलन वाले भी स्टार्ट हो गए थे, अब थोड़े रोमांटिक डांस वाले भी आ रहे हैं, थोड़े ड्रामा वाले भी आ रहे हैं और थोड़ा सा हॉरर साइड में भी स्टार्ट हो रहा है। वाह। सो जाते जाते आपके दर्शक और फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? I would just say stay healthy and stay positive. That's it.